નોટિસ ખિલાફ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટની સુનવાઈ રોકવા શું કર્યો ઇનકાર 27 જુલાઈને વેલી રાજસ્થાની સુનવાઈ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने कांग्रेस बताया राजनीति से प्रेरित। जोधपुर में खाद बीज कारोबारी अग्रसेन रा ठिकाना माथे करेगी छापामारी। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा वर्तमान परिदृश्य ने देखता थका उच्च शिक्षा ने ऑनलाइन करवा खातिर बनाया रणनीति। वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय रा 34वां स्थापना दिवस समारोह ने ऑनलाइन कर्यो संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना हालात माथे करी समीक्षा बैठक। प्रदेश में आज 339 नया संक्रमित मरीज आया सामे। और प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास से साथे मनायो जा रह्यो है तीज रो त्योहार। कोरोना री वजह से पहली बार नी काढ़ी जावेली तीज मातारी सवारी। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय सचिन पायलट समेत 19 विधायकों रा अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई ने रोकवा से इनकार कर दियो है। सर्वोच्च न्यायालय कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट अपनो फैसलो सुना चुके है। इन मामला में सर्वोच्च न्यायालय में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई ने होवेली। सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके इसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये रोल डिफाइन है स्पीकर की और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करें ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है तो ये उस ऑथोरिटी को डिमिनिश कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ें उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोविड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय करने के संबंध में उनके पास बहुत से केसेज हैं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को सारे संसदीय लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, इसका निष्पादन करने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखकर राजस्थान रा राजनीतिक संकट से अवगत कराया। वणा पत्र में लिखा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मर्यादा रा विपरीत एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर वणा ने गिरावारो प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा गया शिकायत्री पत्र रे पछे भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेशवासियों रे नाम एक पत्र लिखकर प्रतिक्रिया दी है। वणा कहा कि प्रदेश में सरकार की अस्थिरता और अराजकता की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी स्वयं है और मुख्यमंत्री और वणा पार्टी रा जिम्मेदार लोग बिना वजह भारतीय जनता पार्टी ने आरोपित कर रहा है। विगत 13 दिनों से राजस्थान की सरकार 5 सितारा बाड़े में बंधक है। विधायक और मंत्रियों को राजस्थान की जनता ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री की भाषा को आपने सुना होगा किस कदर विचलित हुए, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, और इसी कारण बिना वजह वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपित करते हैं। भूल जाते हैं नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आपातकाल उन्हीं की पार्टी की देन थी। इस देश में 93 बार 356 का दुरुपयोग आपके समय हुआ,
चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त किया गया और इसी तरीके से विगत दिनों जो घटनाक्रम हुए, चाहे कर्नाटक में हुआ हो 2018 में या अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में, आपने जनादेश का अपमान करते हुए एक अवसरवादी और अपवित्र गठबंधन को संरक्षण दिया सत्ता के इसी लोभ और लालच के कारण। आज आपकी अपनी लड़ाई जब सड़कों पर आई और आपको शासन और सत्ता जाती भी दिखी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर षड्यंत्र पूर्वक एक सुनियोजित साजिश रची। मैं आपके पत्र का जवाब लेकिन मैं जनता के दरबार में भेज रहा हूं। फैसला जनता करेगी, लेकिन हकीकत राजस्थान की जनता जान चुकी है। कोरोना के ऐसे संक्रमण के समय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, लेकिन हमने पूछा कि बाड़े से बाहर कब आएगी सरकार। ये संवैधानिक संकट आपकी देन है, आपकी पार्टी के अंतर्कलह की देन है, आपके आला कमान की कमजोरी की देन है। પ્રદેશમાં ચાલ રહ્યા રાજનૈતિક ઘટનાક્રમ માથે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સતીશ પૂનિયા આજ આપની પ્રતિક્રિયા દી। ડોક્ટર પૂનિયા કहा कि मुख्यमंत्री नैतिक रूप से अपनी हार मान ली है। वणा कहा कि संविधान रा कई मसला माथे कई बार गतिरोध हो जावे है, इनमें उच्चतम न्यायालय री विशेष भूमिका होवे है। अस्या में माने कोर्ट रा निर्णय रो इंतजार करनो चाहिए। मैं कल जो पत्र मैंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। उस पत्र पे मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने नैतिक रूप से हार स्वीकार कर ली। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य तौर पर इस तरीके का पत्र कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखता नहीं है। देखिए, पहला मुद्दा नहीं है और भारत के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है कि देश का लोकतंत्र बेशक 70 वर्ष का हुआ है, लेकिन उम्र के हिसाब से बड़ा लगता होगा, लेकिन भारत के लोकतंत्र में रिफॉर्म की बहुत संभावनाएं हैं और संविधान के अनेक मसलों पर न्यायालयों ने समय समय पर उसकी अलग व्याख्या की है और उसमें उच्चतम न्यायालय की एक विशेष भूमिका रही है। इसलिए जो संवैधानिक एक घटनाक्रम हुआ, उसमें ये निश्चित करना है कि स्पीकर महोदय, जिनको सदन में एक विशेष किस्म के अधिकार और शक्तियां उनके अंतर्गत निहित हैं, उन शक्तियों का कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब इस तरीके का कोई संवैधानिक गतिरोध या संकट कभी खड़ा हुआ है, तो उच्चतम न्यायालय ने उसकी भरपूर व्याख्या भी की है और एक दिशा निर्देश विधायिका को दिए हैं। मुझे लगता है कि न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच में चर्चा जरूर होती है टकराव की, लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये भारत के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि उस आदेश का और व्यवस्था का इंतजार करना चाहिए। जोधपुर में काल खाद बीज व्यापारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा रिश्तेदार अग्रसेन गहलोत रे आवास और ठिकाना माथे हुई प्रवर्तन निर्देशालय री कार्यवाही ने कांग्रेस दबाव री कार्यवाही बताया। ईडी 2009 रा जड़ मामला में यह कार्यवाही की है। वणा कस्टम 5 करोड़ 45 लाख रो जुर्मानो लगायो जा चुक्यो है, जड़ माथे कोर्ट कानीसू स्टे ले लियो गयो है। मामला में अग्रसेन गहलोत रो कहनो है कि ईडी रे जरिए कार्यवाही कर कांग्रेस माथे दबाव बनावा री कोशिश की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना जड़ी बीमारी से ग्रस्त है। कोरोना संक्रमण रे चलता मानव जीवन में एक ठहराव सो आग्यो है। देश और राजस्थान रो हर कोणो इनू प्रभावित हुआ है। वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय रा 34वां स्थापना दिवस समारोह ने संबोधित करता थका वणा कहा कि ऐसी परिस्थिति में वर्तमान परिदृश्य रा अनुरूप उच्च शिक्षा ने ऑनलाइन करबारी रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में अबार ताई कोरोना प्रबंधन री व्यवस्थावां सर्वोत्तम रही है और बी को परिणाम भी श्रेष्ठ हो रहा है। कोरोना सु जंग रा विभिन्न पैरामीटर माथे राजस्थान देश रो अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री काल आपरा आवास माथे कोरोना संक्रमण री स्थिति और नियंत्रण उपाय माथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिया समीक्षा कर रहा है। वणा कहा कि कोरोना संक्रमण ने नियंत्रण में रखवा खातिर वहां की सरकार पूरो प्रयास कर रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों से वण आह्वान करियो कि राजनैतिक परिदृश्य री चिंता करव्या बिना वे कोरोना री रोकथाम रा पूरा प्रयास करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों रो ग्राफ लगातार बढ़तो जा रहा है। आज 339 नया पॉजिटिव मामला सामने आया। इनमें 32,673 वेगी है। इनमें 23,498 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही 22,598 ने अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। एक्टिव केस 8,587 शेष बचा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का नीसू जारी आंकड़ा मुजब आज सबसे ज्यादा जोधपुर में 105 मरीज मिले। इनके अलावा अलवर में 92, जयपुर में 51, कोटा में 41, अजमेर में 30, बारा में 10, बांसवाड़ा में 3, दौसा, गंगानगर, झालावाड़ और झुंझुनू में एक पॉजिटिव मिलो है। बटे आज 5 और मौतरा पछे इन महामारी से मरवा वाला री संख्या 588 होगी है। बूंदी शहर में आज कोरोना रा 10 पॉजिटिव केस आवारा पाछे हड़कंप मच गयो है। सूचना मिलवा माथे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रा अधिकारी ब्रह्मपुरी इलाका में पुग्या, जठे सु मरीजा ने कोविड सेंटर भेजो गयो, जठे सगड़ा रो इलाज करवायो जा रहा है। इसमें 7 तो क्योंकि पिछले दिनों ही जो हॉस्पिटल में जो महिला संक्रमित निकली थी, जो वहाँ स्वीपर का काम करती थी, तो उसके परिवार वालों के हमने सैंपल कराए थे, तो उसी के परिवार में 7 सदस्य और पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा वहाँ ऑलरेडी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इसके अलावा तेलीपाड़ा में एक महिला शांतिबाई हैं, 70 वर्षीय, वो पॉजिटिव निकली है, तो वो भी ऑलरेडी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र हमारे द्वारा घोषित किया गया हुआ है। आज एक नए क्षेत्र में जो प्रोफेसर कॉलोनी है बूंदी में सदर थाने के पीछे, वहाँ एक महिला दिव्या जैन है, तो वो पॉजिटिव निकली है। तो उसकी हमने जो ट्रेस रिपोर्ट अभी प्राप्त की है, उसके अनुसार उसको जो बूंदी हॉस्पिटल है वहाँ 20 तारीख को प्रसव हुआ था। इसी के तहत 21 तारीख को उसको सैंपल लिया गया था, तो सैंपल की आज रिपोर्ट आई है, उसमें ये पॉजिटिव निकली है। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उस महिला में जो संक्रमण हुआ है वो हॉस्पिटल से ही हुआ है, क्योंकि उसी जनना वार्ड में वो स्वीपर कार्यरत करती थी। जोधपुर में आज एक ही दिन में रिकॉर्ड 212 संक्रमित मिलवा से प्रशासन रा हाथ पांव फूल गया है। बीतिया 8 दिन में जिला में 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अठे जिला प्रशासन खुद संक्रमण री चपेट में आ गयो है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा एक साथ पॉजिटिव पाया गया। बटे कलेक्टर की पत्नी और बेटी भी पहली सू पॉजिटिव आ चुकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग दोनों अधिकारियों का नाम संक्रमिता री सूची में शामिल नहीं करियो है। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा रही, करीब 5000 के आसपास जोधपुर में रोजाना टेस्टिंग हो रही है। कोरोना से ग्रसित काफ़ी मरीज आ रहे हैं, उसमें कुछ सिम्टोमेटिक भी हैं, और जो रूटीन चेकअप कराने आ रहे हैं हमारे मरीज, उसमें से कई पॉजिटिव निकल रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ काम करने वाले रेजिडेंट चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ भी पॉजिटिव आए। हम उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने हमने सैनिटाइजर की और स्पीड बढ़ा दी है, ताकि हमारे किसी स्टाफ को कोई तकलीफ नहीं हो। और जो भी स्टाफ पॉजिटिव आता है, हम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनको क्वारंटाइन कराते हैं। बाद में कुछ दिनों बाद जो भी नियमानुसार उसका हम वापस टेस्ट कराने के बाद जब नेगेटिव होता है तो इसको ड्यूटी पे लेते हैं, नहीं तो वो होम क्वारंटाइन में रहता है। जो होम क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहता है उसको हम एडमिट भी कर देते हैं। अगर सिम्टोमेटिक है तो हमारे जनाना विंग में या गांधी अस्पताल में जहाँ भी कोरोना से ग्रसित वार्ड है, हम उसको वहाँ पर भर्ती कर देते हैं। हमारे अस्पताल में कोरोना के जो ग्रसित है सिर्फ गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही है। MCH बिल्डिंग में अभी वर्तमान में करीब 12 महिलाएं भर्ती है, या तो जिनका सिजेरियन होने वाला है या हो गया या नॉर्मल डिलीवरी हुई है और वो पॉजिटिव है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव खातिर सिरोही जिला रा माउंट आबू स्थित आंतरिक सुरक्षा अकादमी CRPF केंद्र सरकार री गाइडलाइन रो सतर्कता और जागरूकता से पालन कर रही है। CRPF कमांडेंट के पांडे बताया कि CRPF माउंट आबू कानी से कोविड-19 से बचाव खातिर टेम माथे सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग री पालना और मास्क रो विशेष ध्यान रखियो जा रहा है। अवकाश रा पछे ड्यूटी माथे आवाला जवाना री कोविड-19 री जांच की जा रही है।
और इन सारे एहतियात बरतने का एक परिणाम है कि अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई भी केस नहीं लगा है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, हर सैटरडे को हम लोग पूरे अपने ऑफिस को, आवास को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से सैनिटाइज करते हैं। 24 आवर्स के लिए दफ्तर बंद कर दिया जाता है, फिर मंडे को खुलता है, ताकि अगर इस बीच में कोई ऐसी बात हुई हो तो उसका इम्पैक्ट न पड़े। इस तरह से जो हमारे माननीय डायरेक्टर महोदय हैं यहाँ पे अरुण कुमार सर, उनके मार्गदर्शन में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद कोविड हमारे यहाँ दस्तक नहीं दे। हनुमानगढ़ जिला में टिड्डी दल रा आतंक सु किसान परेशान है। टिड्डी दल रा खात्मा खातिर कृषि विभाग कानी सु ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कृषि विभाग रा सहायक निदेशक बलवीर सिंह खाती बताया कि नौहर और वणारा कनेरा इलाका में ऑपरेशन चलार टिड्डियां रा खात्मा खातिर कार्यवाही करी जा रही है। बात यह है कि जो ये हमारी सीमा में, ये भारत की सीमा में यह टिड्डी दल प्रवेश करता है, हमारे स्थानीय जो विभाग के कार्मिक हैं उनके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो जाती है तथा उस सूचना के आधार पर हम हमारे क्षेत्र के कृषकों को एडवांस में अलर्ट दे देते हैं ताकि और सूचना करवा देते हैं ताकि वो अपने खेत में रहें। दिन के समय में ये कीड़ा पूरा दिन मूवमेंट पर रहेगा, रात्रि के समय पड़ाव डालेगा। पड़ाव स्थल पर जहाँ सबसे अधिक घनत्व होता है उस क्षेत्र को हम सर्वेक्षण करके और उस पर नियंत्रण हेतु कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई के लिए हमने स्थानीय जो कृषक हैं उनमें से कुछ वॉलेंटियर्स चिन्हित कर रखे हैं। अजमेर रा श्रीनगर रोड माथे रहेला 94 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवाल आज भी एक सामान्य सूंघ घर में रहे हैं। वणारी पीड़ा है कि लोग स्वतंत्रता री लड़ाई ने भूलता जा रहा है। वणा आज़ादी री लड़ाई रा कई किस्सा दूरदर्शन से बातचीत करता थका साझा करया। वणा गया कि केंद्र सरकार अच्छो काम कर रही है। जो है वहाँ पर भगदड़ हो गई। भगदड़ में हम भी भगे, मतलब तो ये हमारे फिर गोली उछटके लगी, फिर हम पड़े रहे। पुलिस भी वहाँ खड़ी रही कि देखो इसको कौन उठाता है। अब कोई उठा तो इसको पकड़ लेंगे, तू भी स्वतंत्रता सेनानी, इसलिए बेचारे वो उठा नहीं रहते उस टाइम। वो और उठा तो मरे कि तू भी स्वतंत्र, आगे तू भी चल इसके साथ। तो कहने का मतलब जब पुलिस हो गई तो 2 घंटे के बाद में मुझे मतलब लेके गए, अस्पताल लेके गए। तो इस टाइम डॉक्टर सूरज नारायण थे, जिनके घर पे हमें लेके गए। सर्जन था, मतलब बहुत मतलब इज्जत करता था स्वतंत्रता सेनानियों के। वहाँ पर इसने मेरे टाँके वाके लगाए। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी कृष्णचंद्र चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षण व्यवस्था की वकालत की है। वाणो कहना है कि आज का दौर में चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा होनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण माथे बिना व्यक्ति का विकास अधूरा है। इस दौरान कृष्णचंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान की काफी तारीफ की है। अभियान चलाया, अच्छा अभियान है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को महत्व दिया था, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस सब के पूर्व चरित्र निर्माण आवश्यक है। चरित्र जब तक निर्माण नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ये सब व्यर्थ है। सबसे पूर्ण चरित्र निर्माण आवश्यक है, शिक्षण व्यवस्था आवश्यक है। चरित्र निर्माण के नियम बनाए गए थे, उनसे व्यवस्थाएं चलती थी और कभी भी गरीब अमीर का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। गरीब अमीर का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ, हम सब भाई एक थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष परसराम मदेरणा की जयंती माथे आज कांग्रेस नेता पुष्पांजलि अर्पित कर बीने याद कर्या।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पुष्प अर्पित कर वड़ा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीकानेर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय खजूर अनुसंधान केंद्र में इंदना खजूर पौधा रिकॉर्ड खजूर री आवक हो रही है। खजूर अनुसंधान केंद्र में दुनिया भर मशहूर किस्मारा खजूर री करीब 35 किस्मारा 1500 पेड़ लगाया हुआ है, जिन खजूर रो उत्पादन किया जा रहा है। खजूर अनुसंधान केंद्र प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉक्टर AR नकवी बताया कि खजूर जल पोषक युक्त और स्वास्थ्य वर्धक होवे। यहाँ पर भारत सरकार के सहयोग से एक परियोजना चल रही है और इस परियोजना में हमने जो है कई देश विदेश की जो खजूर की प्रजातियां हैं उनको लाके टेस्ट किया और ये पाया कि कच्चे फल जो बेर की तरह हम खा सकते हैं उनके लिए हलावी, बरी, खुनीजी, खलास ये 4-5 वैरायटियाँ जो हैं अच्छी पाई गई, जिनके फल को हम जो है एज ए टेबल फ्रूट जैसे बेर की तरह कच्चा फल हम खा सकते हैं। इसके अलावा जायदी और खदरावी ये 2 किस्में ऐसी हैं जिनके पिंड खजूर अच्छे बनते हैं। यद्यपि पश्चिमी राजस्थान और या कहें कि पूरे इंडिया में अन्यथा एक किस्म मेडजोल किस्म है जिसके फल जो है बड़े होते हैं और उस किस्म से हम छिवारे बनाएं तो वो अच्छी क्वालिटी के छिवारे जो है उससे बन सकते हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इस मौसम में जो खजूर की जो आवक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और खजूर यहीं के बीकानेर के स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी का है और खजूर जो होता है वो इस समय खाने से हमारे सेहत में बहुत ही लाभदायक होता है। इससे जैसे अब कोरोना काल चल रहा है तो इससे हम खजूर का सेवन अगर करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर जब शरीर की बढ़ती है तो हमें कोरोना से ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। ये खजूर इतने अच्छे हैं कि कोविड-19 है ना, इसमें खाने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे जो यानी कि चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इससे कोई तरह की बीमारियां नहीं होती है। सेवा भारती महिला मंडल कानीसू जयपुर में पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक जागरण ने लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सेवा भारती महिला मंडल क्षेत्रीय प्रमुख राजस्थान अनिल शुक्ला बताया है कि महिला मंडल कानीसू शहर कई ठोरा माथे वनस्पतीय पौधा अतिरिक्त औषधीय पौधा भी लगाया जा रहा है। जयपुर में आज सू विभिन्न रूटा माथे लो फ्लोर और सिटी बसारो संचालन सही शुरू हो चुके हैं। इन माथे आम लोगों ने काफी राहत मिली है। कोरोना संक्रमण रे चलता इन बसा में सोशल डिस्टेंसिंग रो विशेष ध्यान रखो जा रहा है। बसा में चढ़ने से पहली यात्रियां री थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और बिना मास्क ने यात्रा करवारी अनुमति कोनी दी जा रही है। फ्लावर बस मिलने से हमें बड़ी राहत मिली है। आवागमन से क्या नाम से सुविधा मिल रही है। हम बड़े परेशान थे। अच्छी पोजीशन है, क्या नाम से सब लोग क्या नाम से अपनी दूरी पे बना के बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पर जैसे कि हमको प्रिकॉशन मिले हैं डिपो से कि भाई मतलब ग्लव्स है और अपने मुंह पे मास्क लगाना है और सवारी का टेम्परेचर वही नोट करना है गेट पे खड़े होकर। उसके बाद सवारी को एंट्री देनी है, उसके बाद सवारी को मुंह पे मास्क लगाने के लिए बोलना है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये कहा गया कि भाई मतलब सवारियों को मतलब अल्टरनेट बैठाना है, एक इस साइड बैठाना है तो दूसरी को दूसरी तरफ बैठाना है, दूसरी सीट पर। तो ये थे बस के परिचालक जिनका कहना है कि गाड़ी में पूरी तरह से सैनिटाइज जो प्रिकॉशंस हैं कोरोना को लेकर के उनका ध्यान रखा जा रहा है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार। कोरोना महामारी और वनारे पछे लग्या लॉकडाउन का कारण जोधपुर शहर में बंद सिटी बसारो संचालन आज सू शुरू हो गयो है। अठे 11 रूटा माथे 785 में से 432 सिटी बसा शुरू हो गई है। इनके साथ ही मैजिक टेम्पोरो संचालन भी शुरू हो गयो है।
गृह विभागरा अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार सिंह इन संबंध में आदेश जारी कर्या। आदेश के अनुसार सिटी बस संचालन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और हर तरीके से दुविधा हो रही थी, इसलिए हमें गंतव्य स्थान जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सिटी बस से हमारे को हर तरीके की सुविधा मिलती है और हम आराम से कम पैसों में वहन कर सकें। राजस्थान री छोटी काशी जयपुर में परंपरागत रूप से काढ़ी जवाली तीज मातारी सवारी माथे भी इन बार कोरोना रो असर देखने मिल रही है। पूर्व राजपवार कानी सु चंद्र महल सु निकाला जाबा वाली सवारी इन बार सार्वजनिक तौर माथे परकोटा सा बाजारा में काढ़ी जावेली। तीजरी सवारी चंद्रमहल में औपचारिक तौर माथे काढ़ी जावेली। आज और काल दोनों दिन सिटी पैलेस में ही सूक्ष्म स्तर माथे तीज मातारी पूजा रो आयोजन हुएलो। श्रावण तीज माथे आज झुंझुनू में महिलावां धरती ने हरा भरिया बनाबारी मुहिम री शुरुआत की। इन मुहिम के तहत जिला भर में सरकारी दफ्तर, स्कूल परिसर और घर घर में महिला 21,000 पौधा वितरित करेली। गीतांजलि शुक्ला बताया कि तीज माथे जिन तरह महिलावां आपनो श्रृंगार जरूरी होवे है, उन्हीं तरह धरती रो श्रृंगार भी पेड़ पौधा सु होवे है। देवकी नंदन बताया कि कोरोना महामारी ने देखता थक्या औषधीय पौधा वितरित किया जा रहा है, जिनरो उपयोग घर में आयुर्वेद दवारा तौर माथे करियो जा सके है। हर साल सावन महीना में काढ़ी जावेली तीजरी सवारी पूरा देश भर में प्रसिद्ध है, पण आजादी रे पछे पहली बार कोरोना संक्रमण के कारण मेलो जयपुर में नहीं दिखायु जावेलो। यो कहनो है राजस्थान संस्कृत अकादमी रा पूर्व अध्यक्ष कलानाथ शास्त्री रो। हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्यौहार जयपुर शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर के मेले की जो परंपरा है, जो उसकी प्रसिद्धि है, उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ देश भर के लोग तीज का मेला देखने के लिए आते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते तीज की सवारी नहीं निकलेगी और यहाँ मेले का आयोजन भी नहीं होगा। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कलानाथ शास्त्री जी। ये तो वैश्विक महामारी का अभिशाप है कि इस वर्ष तीज की सवारी जो जयपुर शहर से निकलती थी नहीं निकल पा रही है। मैं तो बचपन से बराबर देखता आ रहा था, त्रिपोलिया से ये निकलती थी। पहले तो बहुत पहले तो निकलती थी, सिरै ड्योढ़ी बाज़ार से पूरे शहर को कवर करती थी, लेकिन हम लोगों के बचपन से मुझे ध्यान है त्रिपोलिया से निकलती थी और छोटी चौपड़ होती हुई। 200 जिला साथा गांव में 3 दिन पहली दिन दहाड़े फायरिंग रा मामला में पुलिस ने बड़ी सफलता मिली है। पुलिस गोली मार हत्या करने वाला आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातिर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन अढ़ी समाप्त हुए। नमस्कार।